जय हिंद, हाउ आर यू। आज इस क्लास में हम जानेंगे क्वेश्चन टैग क्या है। क्वेश्चन टैग के बारे में आपने सुना हो या जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग होता है जैसे कोई सेंटेंस हम बात करते हैं, किसी से बोला और उस चीज का कंफर्मेशन सामने वाले से मांगते हैं। हम ये कंफर्म करता ये हम चाहते हैं कि सामने वाला उस चीज को कंफर्म करे कि ऐसा है क्या। तो अगर वो उसकी अनुमति देते हैं, उनकी सहमति देते हैं, जैसे मोहन बाजार जाता है ना। तो है ना का मतलब क्या ऐसा है क्या, ऐसा हम उससे कंफर्मेशन मांगते हैं। वहां ऐसे शब्द को बोलते हैं क्वेश्चन टैग, यानी जहां पर हमें उसकी सहमति की आवश्यकता होती है। अब जैसे इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि सबके साथ में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हम उससे कंफर्मेशन चाहते हैं कि ऐसा हुआ है क्या, सही बात है ना। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। जैसे तुम रमेश के भाई हो। अब ये सेंटेंस है तुम रमेश के भाई हो, है ना। है ना बोलते हैं मतलब कि हम उसकी सहमति चाहते हैं, उसका कंफर्मेशन चाहते हैं, ये है क्या, सही बात है क्या। तो उसका भी यहां लिखेंगे तुम रमेश के भाई हो। यू आर रमेश ब्रदर। आर्ट यू, आर नॉट यू। अब आर नॉट को हम ऐसे लिख दें, आर्ट यू। इसका मतलब क्या तुम नहीं हो, है ना, सही बात है क्या। यहां देखेंगे ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया के साथ हम नॉट लगा देते हैं तो हमारा क्वेश्चन टैग पूरा हो जाता है। सहायक क्रिया के साथ नॉट लगा दिया। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उस कंडीशन में सहायक क्रिया के साथ नॉट नहीं लगाते, फिर ओनली सहायक क्रिया लगाते हैं। ठीक है। अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस ये यहां है, उसको मैं अभी समझाऊंगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम रोज सैर करने जाते हो। तुम रोज सैर करने जाते हो, इसको कैसे बोलेंगे और कैसे लिखा जाएगा। यू गो फॉर अ वॉक डेली। यहां अब जाते हो ना, साइक्रिया इसमें क्या लगेगी, डू लगेगी। तो यहां आएगा डू यू, डोंट यू, यहां आएगा डोंट यू। क्योंकि ये सेंटेंस अगर एफर्मेटिव में है तो यहां पर साइक्रिया के साथ नॉट आएगा, डोंट यू। बस वर्ब नहीं लगाएंगे, डोंट यू, यू गो फॉर ए वॉक डेली, डोंट यू, है ना, ऐसा है ना, क्या आप जाते हैं ना घूमने के लिए। तो इस तरह से सेंटेंस को क्वेश्चन टैग लगाया जाता है, सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग लगाया जाता है। क्यों कि उस सेंटेंस को कंफर्मेशन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, सामने वाले की कंफर्मेशन लेने के लिए, जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसकी कंफर्मेशन लेने के लिए लगाते हैं क्वेश्चन टैग। अब वह इस कार्यालय में काम नहीं करता है। यहां नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है ये। और फिर हम उससे है ना बोलते हैं, यानी उसकी कंफर्मेशन मांगते हैं। तो यहां आएगा वह इस कार्यालय में काम नहीं करता है। ही डज नॉट वर्क इन दिस ऑफिस, ऑफिस। अब यहां ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अब यहां पे सहायक क्रिया के बाद नॉट नहीं आएगा, नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है।
इसलिए अब यहां पर हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन टैग में डज ही, डज ही, बस डज ही लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाते थे, ठीक है, इसलिए हमने नॉट नहीं लगाया है। क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में? और थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। गीता कल भजन नहीं सुनाएगी, ये सेंटेंस है। गीता विल नॉट सिंग अ भजन टुमारो। नहीं सुनाएगी, नॉट आ गया ना इसमें बीच में, तो यहां नॉट भी आएगा। गीता विल नॉट सिंग अ भजन, सिंग अ भजन टुमारो। गीता विल नॉट सिंग अ भजन टुमारो, गीता कल भजन नहीं सुनाएगी, है ना। अब है ना को कंफर्मेशन के लिए हम यहां लिखेंगे विल शी, बस विल शी, और यह क्वेश्चन टैग आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। विल शी, गीता विल नॉट सिंग अ भजन टुमारो, विल शी, ऐसा करेगी क्या वो, है ना। ऐसे शब्द के लिए हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास धन नहीं है ना, तो हमारे पास धन नहीं है, नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन लास्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन टैग में, वहां नेगेटिव नहीं आएगा, नाउ नॉट का यूज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर सेंटेंस में नेगेटिव है, नॉट आया है, तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा, ठीक है ना। हमारे पास धन नहीं है, वी डोंट हैव मनी, वी डोंट हैव फंड, वी डोंट हैव फंड, वी डोंट हैव फंड्स, डू वी, डू वी, मतलब क्या हमारे पास है, हमारे पास, एक तो बात हमने बोली कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, क्या है, क्या है, क्या मतलब उससे सामने वाले से पूछ रहे हैं कि सहमति ले रहे हैं, कंफर्मेशन ले रहे हैं कि हाँ नहीं है ना, मेरी बात सही है ना। तो डू वी क्या हमारे पास है, डू का क्यों आया कि सहायक क्रिया है इसके साथ, हैव आया है तो हैव के साथ डू वी हैव होना चाहिए, हैव छुप गया। तुम मेरी सहायता करोगे, यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, है ना। है ना के लिए लिखेंगे यहां विल यू नॉट, तुम मेरी सहायता करोगे, है ना, विल यू नॉट, ऐसा तुम नहीं करोगे क्या, तुम ऐसा नहीं करोगे, विल यू नॉट। ऐसे ही टीवी चालू कर दो, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी। वुड यू, वुड यू मतलब चालू कर दोगे क्या, या वॉन्ट यू भी कर सकते हैं, वॉन्ट यू, या फिर वॉन्ट यू, वॉन्ट यू, वुड यू नॉट, वॉन्ट यू, तुम्हारे पास मेरी पुस्तक है ना, यू हैव माई बुक,
डोंट यू नहीं है क्या? डोंट यू हैव? तो डोंट यू हैव यहाँ साइलेंट हो गया। यू हैव माई बुक, डोंट यू? ऐसा है ना? ऐसे करके क्वेश्चन टैग में हम लगाते हैं। चलो क्रिकेट खेलें, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले क्रिकेट। यहां क्या आएगा? वॉन्ट यू? ऐसा तुम नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करोगे कि मेरे साथ खेलने नहीं चलोगे क्या? तो वॉन्ट यू, उसे जाने दो, लेट हिम गो। वॉन्ट यू, उसे नहीं जाने दोगे क्या? उसे जाने दो मतलब उसको जाने दो। ये बात सही है ना? है ना? तो लेट हिम गो, वॉन्ट यू, वॉन्ट यू लेट हिम गो, वही बात है, उसको जाने दो। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन टैग होता है, ये इसका ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन टैग क्या है। अब एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। तुम रमेश के भाई हो, है ना? यू आर रमेश ब्रदर, आर्ट यू? तुम रोज सैर करने जाते हो, है ना? यू गो फॉर अ वॉक डेली, डोंट यू? डोंट यू, ये जो डोंट यू लास्ट में, ये सब क्वेश्चन टैग्स है। मैं इसके अंडरलाइन कर देता हूँ, दीज ऑल आर क्वेश्चन टैग्स, ठीक है? वह इस कार्यालय में काम नहीं करता, ही डज नॉट वर्क इन दिस ऑफिस। यहाँ नॉट आ गया तो अब यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन टैग में हम नॉट नहीं लगाएंगे। डज ही नॉट वर्क इन दिस ऑफिस, डज ही? गीता कल भजन नहीं सुनाएगी, है ना? गीता विल नॉट, यहाँ नॉट आ गया तो अब यहाँ नॉट नहीं लिखेंगे। विल नॉट शी, विल शी नॉट नहीं होगा, यहाँ विल शी होगा बस, विल शी। और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। हमारे पास धन नहीं है ना? वी डोंट हैव मनी, डोंट आ गया, नॉट आ गया, डू वी, यहाँ डू वी आ गया, ये हो गया क्वेश्चन टैग आपका। तो मेरी सहायता करोगे, है ना? यू विल हेल्प मी, विल यू नॉट? या वॉन्ट यू? टीवी चालू कर दो, है ना? स्विच ऑन द टीवी, वुड यू? या वॉन्ट यू? दोनों ही आ जाएंगे। तुम्हारे पास मेरी पुस्तकें है ना? यू हैव माई बुक, डोंट यू? लेट अस प्ले क्रिकेट, वॉन्ट यू? उसे जाने दो, वॉन्ट यू? या वुड यू भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये हुए आपके क्वेश्चन टैग। ये आपने सीखा कि कैसे क्वेश्चन टैग के सेंटेंस बनाए जाते हैं, क्या है क्वेश्चन टैग्स। तो ये चीजें आपने आज के वीडियो में सीखी। अगले वीडियो में हम आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताने जाएंगे और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देंगे, नॉलेज देंगे, जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग में और ज्यादा अपने को निखार पाएंगे, आपकी स्किल्स और डेवलप होगी। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। मिलते हैं फिर। जय हिंद।